नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। सच की आवाज न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज 16 अगस्त 2026 शुक्रवार की सभी बड़ी खबरें आपके सामने साझा करेंगे, जिन खबरों को झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है, लेकिन हम आपको सभी सच्चाई बताते हैं। लेकिन पता नहीं आप फिर भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और न यही बताते हैं आप हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। चलिए बहरहाल आपकी मर्जी, चलते हैं पहली खबर पर। दोस्तों, संजय सिंह ने आज भरे संसद में मोदी की बैंड बजा दी और संसद के अंदर चिल्लाते हुए कहा, जैसे अडानी का नाम लेते हैं तो पूरी भाजपा सरकार खड़ी हो जाती है। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को झटका लग जाता है। मोदी ने अपने दोस्तों के करोड़ों अरबों के कर्ज माफ कर दिए। हजारों करोड़ रुपए लेकर देश के कई बड़े बड़े बिजनेसमैन लेकर भाग गए, लेकिन मोदी का ध्यान उनको पकड़ने में नहीं है, बल्कि इनको तो संजय सिंह का पासपोर्ट जब्त करना है, संजय सिंह को पकड़ना है। सुने लाइव ध्यान से पहले। जैसे अडानी का नाम लो पूरी की पूरी भाजपा खड़ी हो जाती है। 440 बार तक करंट लग जाता है। यही विषय है कि देश को बर्बाद किया है तुमने, भगाया है। मोदी जी के राज में 9,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या भाग गया, 20,000 करोड़ रुपए के लेके नीरव मोदी, मेहुल चौकसी भाग गया, 6,000 करोड़ रुपए लेके नितिन संदेशरा भाग गया, 2,500 करोड़ रुपए लेके ललित मोदी भाग गया। ये बड़े बड़े जो हजारों करोड़ रुपए के लुटेरे थे, हिंदुस्तान से भगाया किसने इनको? आपने भगाया। आपका दिमाग बड़े बकायेदारों से कर्ज वसूलने में नहीं है। अगर होता तो ये हजारों करोड़ के जो बकायेदार इनके पासपोर्ट जब्त करो ना। संजय सिंह का तो पासपोर्ट आपने जब्त किए हैं। आपका दिमाग क्या है? यूट्यूबर पकड़ना है, न्यूज वाले को पकड़ना है, 4 PM संजय शर्मा का बंद करना है, राजीव निगम का फेसबुक बंद करना है, मुकेश मोहन पे मुकदमा करना है। खाली आपको अपने विरोधियों का गला घोटने के अलावा दिन रात कोई काम नहीं है। दोस्तों, आपने संजय सिंह सर की बातें सुनी, जो एकदम सही है। मोदी ने आज देश को दूसरे देशों को करोड़ों का कर्जदार कर दिया है, लेकिन अपने ही देश के लुटेरे इनसे नहीं पकड़े गए। इनकी सरकार दूसरी विपक्षी पार्टियों के नेताओं की आवाज को बंद करने में लगी हुई है, लेकिन देश के लुटेरे देश के गरीबों का पैसे लेकर विदेशों में एंजॉय कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मोदी ने अडानी अंबानी के करोड़ों के कर्ज माफ कर दिए, लेकिन किसान के 10,000 से 15,000 का कर्ज सरकार से आज भी माफ नहीं हुआ। मोदी ने चुनाव के समय तो देश के किसानों से उनके कर्ज माफ करने का वादा किया था, लेकिन आज भी किसान अपने कर्ज को भर रहा है। सरकार ने उसको कर्ज को अभी तक माफ नहीं किया। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए काम करती है, किसानों के लिए नहीं। चलिए बात करते हैं अब अगली दूसरी सबसे बड़ी खबर की। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी आवाज उठाते हुए कहा, रसिया हमको मंदा तेल दे रहा है। अगर रसिया से हम डीजल पेट्रोल खरीदते हैं तो हमको काफी फायदा होता है, लेकिन मोदी फिर भी डोनाल्ड ट्रंप की बातों में आकर उन देशों से तेल खरीद रहे हैं जिनको हमारे देश को ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। आखिर क्यों मोदी इतना डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं? इसको विस्तार से सुने, फिर इसकी सच्चाई बताते हैं। रशिया हमें तेल दे रहा है, हमें गैस दे रहा है, कह रहे हैं हम तेल से नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? ट्रंप ने मना किया। तो मोदी जी ट्रंप के सामने क्यों झुके हुए हैं? 140 करोड़ लोगों का हित जरूरी है कि ट्रंप जरूरी है? पूरी दुनिया का कोई नेता, कोई देश ट्रंप की बात नहीं मान रहा, मोदी जी ट्रंप की बात क्यों मान रहे हैं? चारों तरफ अफवाह फैली हुई है कि एप्स्टीन फाइल्स के अंदर मोदी जी का नाम है, इसलिए मोदी जी डरेंगे। चारों तरफ अफवाह फैली हुई है कि अडानी को बचाना है, इसलिए मोदी जी डरेंगे। आप एक तरफ इनको कह रहे हो कि गैस मत इस्तेमाल करो, पेट्रोल मत इस्तेमाल करो, किफायत करो, और दूसरी तरफ रशिया से तेल नहीं खरीद रहे। ऐसे समय में तो डिप्लोमेसी ये कहती है कि साम दाम दंड भेद, जहां से तेल मिले, जहां से गैस मिले, ले लेनी चाहिए, और आप उसको मना कर रहे हो। मोदी जी, मैं नहीं जानता आपकी क्या व्यक्तिगत कारण है, लेकिन अगर आप अपने व्यक्तिगत प्रेशर को झेलने की क्षमता नहीं रखते हैं तो इस्तीफा दे दीजिए। हमारे देश में ऐसे बहुत लोग हैं ट्रंप के सामने खड़े होकर उसकी आंखों से आंखें मिला के ट्रंप को जवाब देने की हिम्मत रखते हैं हमारे देश में। ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएंगे हम, जो ट्रंप को उसकी भाषा में जवाब दे। आज मोदी जी 140 करोड़ लोग आपसे फरियाद करते हैं, अभी तुरंत इसी वक्त रशिया से तेल खरीदना शुरू कीजिए, रशिया से गैस खरीदनी शुरू कीजिए और बंद कीजिए ट्रंप की गुलामी करना। हमारा देश महान देश है, बड़ी शर्म आती है, बड़ी दुख होती है, बड़ी कौफ्त होती है जब इतने बड़े महान देश का प्रधानमंत्री ट्रंप के सामने गिड़गिड़ाता है, उसके सामने झुक जाता है। दोस्तों, आपने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बातें सुनी, जिनमें मोदी को सीधा डरपोक नेता कह रहे हैं और अपनी बातों से उनको देश की गद्दी छोड़ने की बातें कर रहे हैं। उनकी बात एकदम सत्य है। मोदी अपने आप को बचाने के लिए एप्स्टीन फाइल से अपने नेताओं का नाम कटवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के हाथों के कठपुतली बने हुए हैं। जैसा डोनाल्ड ट्रंप मोदी से कहते हैं वे सहयोग करने लगते हैं, जबकि इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे देश को होने वाला है। मोदी की इस गलती की वजह से हमारे देश के लोगों को भारी भरकम टैक्स देना पड़ रहा है। मोदी को अपने दोस्तों से ज्यादा देश के बारे में सोचना चाहिए। इसी के बीच अगली खबर निकल कर आ रही है, जिसको देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। सांसद कपिल सिब्बल सर ने आज 15 अगस्त को संसद में खड़े होकर स्पीकर ओम बिरला के सामने खड़े होकर मोदी की बैंड बजा दी, जिसको सुनकर मोदी की चुप्पी बन गई। सिब्बल सर ने कहा है कि आप देश के संविधान का मजाक बना रहे हो। आपसे कोई मुसलमान कहता है हम इस देश के नागरिक हैं, लेकिन आप कहते हैं नहीं नहीं, आप इस देश के नहीं हो, आप तो बांग्लादेश से आए हो, आप तो पाकिस्तानी हो, आप तो आतंकवादी हो। सुने दोस्तों,
मैं तो हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ, आप उसको कहना चाहते हो नहीं नहीं तुम हिंदुस्तान के रहने वाले नहीं हो, तुम कहो तुम तो बांग्लादेश से आए थे, क्यों परसिक्यूट हो रहे थे, इसलिए हम आपको सिटीजनशिप देंगे। ये किस किस्म का कानून है? आप क्या कर रहे हो संविधान के साथ? आप धज्जियां उड़ा रहे हो संविधान से। आपका मकसद तो हमें मालूम है, 2014 से हमें मालूम है आपका मकसद क्या रहा है। कभी घर वापसी, कभी लव जिहाद, कभी ट्रिपल तलाक, कभी CAB, NRC, फिर दोबारा NRC। आप नाम से, किसी के नाम से पता करना चाहते हो इस देश में वो रहेगा या नहीं रहेगा। आपने एक बड़ी आपत्तिजनक बात की शुरुआत में, आपने कहा वो जो मुसलमान यहाँ हैं उनको डर करने की जरूरत नहीं। किस मुसलमान के आपसे डर है? हिंदुस्तान का कोई मुसलमान आपसे डरता नहीं है। ना मैं डरता हूँ, जहाँ इस देश के नागरिक डरते हैं, ना कोई मुसलमान डरता है। डरते हैं तो हम संविधान से डरते हैं। दोस्तों, आपने सुना, मोदी सरकार आज देश के संविधान का मजाक बना रही है। जब कोई मुस्लिम कहता है हम इस देश के नागरिक हैं, तो भाजपा के लोग कहते हैं नहीं, आप इस देश के नागरिक नहीं हो, आप तो बांग्लादेशी हो, आप तो पाकिस्तानी हो। इस तरह का हाल इस देश का भाजपा सरकार ने बनाकर रख दिया है। जिस देश की आजादी के लिए सभी धर्मों के लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराने के लिए फांसी खाई, आज उन्हीं को ये सरकार आतंकवादी कह रही है, उनको देशद्रोही कहा जा रहा है। क्या इसीलिए मुसलमानों ने अपने सर कटाए? क्या इसी दिन के लिए भगत सिंह ने फांसी खाई? हमारे देश को धर्म के नाम पर अलग किया जाएगा? आज सरकार सत्ता के लिए अंग्रेजों की तरह आपस में अलग कर रही है, धर्म के नाम पर हमको अलग करने में लगी हुई है। लेकिन हमको इनकी बातों में नहीं आना चाहिए, बल्कि आपसी मोहब्बत और भाईचारा रखना चाहिए। अब चलते हैं अगली आखिरी सबसे बड़ी खबर पर। दोस्तों, इस खबर को देखिए। इसमें राहुल गांधी ने कह दिया ये देश सभी का है, इस देश में सभी को मिलकर रहने का अधिकार है। सुने दोस्तों, ये देश सबका है, हर धर्म का है, हर जात का है, हर भाषा का है, और हम सबको एक साथ मिलकर भाईचारे के साथ, मोहब्बत के साथ इस देश को आगे ले जाना। जब नफरत फैलती है, हिंसा फैलती है, डर फैलता है, तो बेरोजगारी फैलती है, अर्थव्यवस्था ठप होती है। हम चाहते हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुले। हम लगे रहेंगे हिंदुस्तान में नफरत को मिटाने के लिए। दोस्तों, आपने राहुल गांधी जी की बातें सुनी, जो असली नेता की सोच होती है। राहुल गांधी की हर बात एकदम सही है। ये देश सभी का है, हर धर्म का, हर जात का है। हमको किसी भी राजनेता की बातों में आकर अपना भाईचारे खत्म करना नहीं चाहिए, बल्कि आपस में मिलकर देश को आगे बढ़ाना चाहिए। और राहुल गांधी सच में एक बेहतर नेता है, जो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत और भाईचारे की बातें करते हैं। कभी धर्म के नाम पर वोट नहीं लेते। बीजेपी वाले सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर वोट लेते हैं, हिंदू मुस्लिम कराकर वोट लेने का काम करते हैं। इनकी इसी सोच की वजह से आज हमारे देश का यह हाल है, जहाँ हर तरफ हिंदू मुस्लिम हो रही है। हमको इनकी बातों को छोड़कर देश को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। अगर आप हमारी बात से सहमत है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।